गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हो आप सब? आज अपन बात करेंगे सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप आर्टिकल कहाँ से कब तक है? आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप के आर्टिकल हैं, और ये जो आते हैं ये पार्ट 2 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सिटीजनशिप आर्टिकल कौन से भाग में आते हैं? भाग 2 में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में सिटीजनशिप आर्टिकल आते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 5। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बात कर लें कि सिटीजनशिप अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें, वो उनको कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। सबसे पहले क्या, वो उनका जो डोमिसाइल होने चाहिए वो इंडिया में ही के लिए होने चाहिए, या तो कोई पाकिस्तान से इंडिया आया हो या फिर कोई इंडिया से पाकिस्तान गया हो, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान और माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, या फिर कोई आदमी रह रहा हो कि अब्रॉड में। अगर कोई आदमी की 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो सिटीजनशिप की मांग कर सकता है अंडर आर्टिकल 5, 6, 7, 8। इनके तहत ये सिटीजनशिप की मांग कर सकता है। अब अपने आप सबसे पहला आर्टिकल है अपना आर्टिकल 5, सिटीजनशिप ऑफ बाय डोमिसाइल। इसमें है अगर कोई पर्सन इंडिया का है और उसके पास डोमिसाइल ऑफ इंडिया है तो एक कंडीशन तो ये होगी सेटिस्फाई करने की। अब आप ये बताओ कि ये डोमिसाइल का क्या मतलब है? इस डोमिसाइल का सीधा सीधा मतलब ये है कि मैं हूँ, अपने ऊपर एग्जांपल देके देखता हूँ। मैं यहाँ से काम करने बाहर जा रहा हूँ, बाहर गया मैं अब्रॉड काम करने। अब वहां पे मेरा एक बॉन्ड बना कि आपको 5 या 6 साल यहाँ पे काम करना है। 6 साल मैंने काम करा, लेकिन अब मेरे को ये पता है कि मेरे को 6 साल तक ही काम करना है वहाँ पे। 6 साल बाद मेरे को वापस से यहाँ पे आना पड़ेगा। तो मेरा डोमिसाइल क्या हुआ? वो जगह नहीं जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, वो डोमिसाइल नहीं होती। जहाँ पे आप परमानेंट रेजिडेंस है, जहाँ पे आपका एक घर हो, जहाँ पे आप रहते हो हमेशा। जैसे आज मेरा ये वाला जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं रहता हूँ, तो ये घर मेरा डोमिसाइल है। किसी और के मेहमान के यहाँ पे मैं रुकने जाऊंगा तो वो घर मेरा डोमिसाइल नहीं, क्योंकि वहां पे मैं 3 दिन ही रुकूंगा। 3 दिन के बाद मेरे को वापस इसी घर में आना है, तो ये घर मेरा डोमिसाइल है। ऐसे ही इंडिया में जो आदमी रह रहा है वो यहाँ से बाहर भी अगर जाके वापस से इंडिया आ रहा है तो वो इंडियन डोमिसाइल ही कहलाएगा। पहली कंडीशन तो अगर वो ये सेटिस्फाई कर ले तो, या फिर वो इन 3 कंडीशन में से 2 और ये 3, इन 3 कंडीशन में किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि या तो वो आदमी बॉर्न हो रहा हो इंडिया में, या फिर उसके कोई पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए हो, या फिर उसके पेरेंट इंडिया में रहे हुए हो 5 साल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 में, तो उस चीज को बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 5 साल से अगर कोई आदमी इंडिया में रह रहा है तो वो अपना इंडियन सिटीजन एज अ आर्टिकल 5 के तहत अपना सिटीजनशिप को मांग कर सकता है, मुद्दा उठा सकता है। अब इसी चीज में केस हुआ था डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ वंदे भारत। इन्होंने ये बोला था कि भाई इंडिया जो है, इंडिया में कोई अनेक डोमिसाइल नहीं है, हर स्टेट का कोई डोमिसाइल नहीं है। जैसे आज के टाइम पे सेंट्रल स्टेट में अलग अलग डोमिसाइल है, वैसा डोमिसाइल नहीं है। ये पहले सिर्फ एक ही डोमिसाइल हुआ करता था। देयर इज नो स्टेट डोमिसाइल, ओनली वन डोमिसाइल, दैट इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया। ये हो गया अपना आर्टिकल 5। अपन चलते हैं आर्टिकल 6 की तरफ। आर्टिकल 6 क्या कहता है? अगर कोई पर्सन माइग्रेट हो रहा है कहाँ से? पाकिस्तान से इंडिया, तो पार्टीशन के बाद में, समझ में आ गया? कोई पर्सन अगर माइग्रेट हो रहा है पाकिस्तान से इंडिया, अगर माइग्रेट हो रहा है तो पार्टीशन के बाद में एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेट हुए थे कहाँ से? इंडिया। माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान से इंडिया में। इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पर्सन जो कि माइग्रेट हुए थे 19 जुलाई 1948 से पहले, और जो माइग्रेट हुए थे 19 जुलाई 1948 के बाद में। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई ये ही डेट क्यों ली? डेट तो ये वाली भी ले सकते थे, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली, लेकिन यही डेट क्यों ली?
तो इस डेट का ये है कि ये जब डेट हुई थी, इस डेट को परमिट सिस्टम लागू हुआ था। परमिट सिस्टम लागू हुआ था, मतलब ब्रिटिश इंडिया, पहले तो ब्रिटिश इंडिया था, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान अलग, अपना इंडिया अलग हो गया। तो परमिट सिस्टम लागू हुआ। इससे क्या होता था, पाकिस्तान से इंडिया आ भी जा सकते थे, आ भी सकते थे, और इंडिया से पाकिस्तान जा भी सकते थे। तो इसको परमिट सिस्टम कब लागू हुआ था, 19 जुलाई 1948 को। इसलिए हम ये डेट लेंगे, जो कि पर्सन माइग्रेट हो रहे हैं 19 जुलाई 1948 से पहले और 1948 के बाद में, 19 जुलाई 1948 के बाद में। अब जो पर्सन माइग्रेट हो रहे हैं 19 जुलाई 1948 से पहले, इनको दो कंडीशन को फुलफिल करना होगा। दो कंडीशन क्या होगी, या तो ये खुद या इनके पेरेंट या फिर इनके ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा हुए हों, या फिर ये माइग्रेट होने के बाद में इंडिया में ही रह रहे हो, माइग्रेट होने के बाद इंडिया में ही रह रहे हो, तो ये अपना इंडियन सिटीजनशिप को अप्लाई कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 6 के तहत। अब जो पर्सन माइग्रेट हो रहे हो 19 जुलाई 1948 के बाद में, उनके लिए भी कुछ कंडीशन है, उनको भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। वो क्या है, या तो वो खुद या उनके पेरेंट या उनके ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा हुए हो, या फिर उन्होंने वो रह रहे हो इंडिया में, कब, 6 महीने, अपना माइग्रेशन के 6 महीने बाद तक वो इंडिया में रह रहे हो, तो या फिर उन्होंने किसी भी एक ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हो, किसी भी ऑफिसर के एप्लीकेशन दी हो रजिस्ट्रेशन की, कि भाई हम इंडियन सिटीजन है तो हम आपको ये एप्लीकेशन देते, या फिर उस ऑफिसर ने उनको रजिस्टर करा हो एज ए इंडियन सिटीजन, तो ये इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है अंडर आर्टिकल 6 के तहत। यह आर्टिकल आगे समझ में, 19 जुलाई 1948 को, 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम लागू हुआ था। पहले जो आए थे इनको दो कंडीशन फुलफिल करनी होती थी, पर्सन जो कि आफ्टर हुए थे इनको भी कंडीशन फुलफिल करनी होती थी। क्या कंडीशन, 6 महीने रुको, या फिर खुद या फिर ग्रैंड पेरेंट या फिर पेरेंट इंडिया में पैदा हुए हो, या फिर किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में उन्होंने एप्लीकेशन दी हो वही हम इंडियन सिटीजन, या फिर किसी ऑफिसर ने इनको सिटीजनशिप अप्रूव मतलब रजिस्टर कर लिया हो। तो ये आर्टिकल 6 समझ में आ गया। आर्टिकल 7 की तरफ पहुंचते हैं कि सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। अब इसमें क्या है, ये तो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, अब ये है कि इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, दोनों है। अब लेकिन आर्टिकल 7 के पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि आर्टिकल 7 जो है ये आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 से भी बड़ा है। मतलब एक चीज ये मानते हैं कि ये तो है, आर्टिकल 7 तो है घर का सबसे बड़ा, घर का सबसे बड़ा मतलब मेरे पिताजी, मतलब पिताजी, ये हो गया आर्टिकल 7। आर्टिकल 6, 5 और 6 हो गए बच्चे। तो आर्टिकल 5 और 6 को अगर कहीं पर भी इधर उधर जाना है कि भाई हमें तो घूमने जाना है, हम तो घूमने लेके चलो, पापा ने मना कर दी कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे घूमने, हम तो नहीं लेके जाएंगे, तो इनकी चलेगी, नहीं चलेगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे ही आर्टिकल 7 है, अगर अंडर आर्टिकल 5 एंड अंडर आर्टिकल 6 के तहत अगर कोई भी अपने इंडियन सिटीजनशिप की मांग करता है, उनको सिटीजनशिप मिल जाती है, तो आर्टिकल 7 अगर मना कर देगा कि नहीं आपको इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, तो आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 जो है नल एंड वॉइड हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 7 ने बोल दिया है कि आपको इंडियन सिटीजनशिप नहीं होगी। इसलिए आर्टिकल 7 ओवरराइड करता है आर्टिकल 5 एंड 6 को। अब आर्टिकल 7 को भी अपने ने दो कैटेगरीज में बांट दिया है। दो कैटेगरीज में क्या है, एक तो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, कब, 1 मार्च 1947 के बाद में। इंडिया से पाकिस्तान गया कोई आदमी, मैं यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान चला गया 1 मार्च 1947 के बाद में, और या फिर पाकिस्तान से लौट के वापस इंडिया आ गया, कब, 1 मार्च 1947 के बाद में। दो कंडीशन होगी, पहली कंडीशन में यही कि अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है 1 मार्च 1947 के बाद में, तो वो इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी पाकिस्तान से, इंडिया से पाकिस्तान तो गया, लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद में लौट के वापस इंडिया आ गया, तो वो इंडियन सिटीजनशिप कहलाएगा। लेकिन कहलाएगा तो उसको भी कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या होगी, या तो वो खुद या उसके पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा हुए, या फिर वो 6 महीने माइग्रेट होने के बाद के 6 महीने तक वो इंडिया में रुका हो,
या फिर उसने किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने आप को रजिस्टर करवाया हो, एप्लीकेशन दी हो, या फिर किसी भी ऑफिसर ने उसको एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर कर लिया हो। आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 ये कहता है कि सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई भी सिटीजन, इंडिया का कोई भी सिटीजन है तो इंडियन ओरिजिन का, लेकिन रह रहा हो अब्रॉड में। अब्रॉड से मतलब ये है कि अब्रॉड का मतलब ये नहीं है कि ये पाकिस्तान को भी अपना अब्रॉड में गिना, एक्सेप्ट पाकिस्तान, जितने भी जगह आएगी वो सब अब्रॉड की आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की बात अपन ने 5, 6 और 7 में कर ली है। आर्टिकल 8 में इसकी जो कंडीशन है, वो कंडीशन या तो वो खुद या उसके पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट बोर्न हो इंडिया में, या फिर वो जिस जगह पे रह रहा हो। मान लो कि यहाँ का इंडियन ओरिजिन का बंदा है, वो कनाडा में रह रहा है, तो कनाडा की वहाँ के कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, जो कि वहाँ की एम्बेसी है या फिर वहाँ के डिप्लोमेट है, उन्होंने उस आदमी को रजिस्टर करा हो एज ए इंडियन सिटीजन उस जगह, तो ये इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। कौन? आर्टिकल 8 के तहत वो इंडियन सिटीजन होगा। आया समझ में कि भाई क्या है, या तो वो खुद या उसके पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट बोर्न है इंडिया में, या वहाँ के जहाँ पे वो रह रहा है तो वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफिस में इसको कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ने या फिर किसी भी डिप्लोमेट ने रजिस्टर करा हो एज ए इंडियन सिटीजन, तो ये इंडियन सिटीजन है। आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि नॉट डीम टू बी ए सिटीजन, कौन सिटीजनशिप की मांग नहीं कर सकता बिफोर कमेंसमेंट से पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भी वॉलंटरी किसी भी फॉरेन स्टेट में रह रहा हो और वो सिटीजनशिप की मांग करेगा, तो वो की वॉलंटरी किसी भी फॉरेन स्टेट की उसने सिटीजनशिप ले ली हो और फिर भी वो मांग करता है इंडियन सिटीजनशिप की, तो अंडर आर्टिकल 5, 6 एंड 8 के तहत उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने वॉलंटरी फॉरेन स्टेट की एक मेंबरशिप वहाँ की सिटीजनशिप वो ले चुका है, इसलिए वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उसको नहीं दी जाएगी इंडियन सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 ये कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, इस इंडिया में जितने भी जने रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप कब तक चलेगी, अगर किसी भी पर्सन ने इंडियन सिटीजनशिप है उसके पास में, तो वो किसके चलती रहेगी, कब तक? जब तक सब्जेक्ट टू लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, कब तक की वो होगी? जब तक कोई सब्जेक्ट या फिर लॉ पास नहीं हो जाता पार्लियामेंट, तब तक इंडियन सिटीजनशिप रहेगी, तब तक रहेगी उसकी इंडियन सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 क्या बोलता है? पार्लियामेंट रेगुलेट करता है किसको? राइट ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 जो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि या तो आप राइट बनाओ किसके ऊपर? सिटीजनशिप के ऊपर। कब? आफ्टर कमेंसमेंट के बाद में 26 जनवरी 1950 के बाद में आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप सिटीजनशिप के ऊपर कोई राइट बनाओ, या फिर आप 5 और 8वें आर्टिकल को या तो रेस्ट्रिक्ट करो या फिर रिवोक करो। बेसिकली क्या है, सीधी बात ये है, ये सारे आर्टिकल समझ में आए, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? सिटीजनशिप का डोमिसाइल, पर्सन अगर डोमिसाइल है इंडिया का, डोमिसाइल का मतलब समझ में आ गया कि वो ये नहीं होना चाहिए, बाहर किसी काम के लिए जा रहा तो वो वहाँ का नहीं होगा, उसको लौट के उसी जगह पे आना जहाँ पे वो लौट के उसी जगह पे वापस आएगा, तो वो उसका डोमिसाइल होगा। या फिर इस तीनों में से एक कंडीशन, या तो पर्सन इंडिया में पैदा हो रहा है या उसके पेरेंट इंडिया में पैदा हो रहे हो, या फिर वो रह रहा हो 5 साल के 5 साल पहले से इंडिया में, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 5 साल पहले से इंडिया में रह रहा हूँ। 26 जनवरी 1950 से इससे 2 केस हुए थे। एक केस होता है डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत का, जिसमें कोई स्टेट डोमिसाइल नहीं था, सिर्फ एक डोमिसाइल था, दैट इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 6 में पर्सन जो कि माइग्रेट हो रहे हैं पाकिस्तान से इंडिया, पार्टीशन के बाद में लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेट हुए थे इंडिया में, और ये इसमें डिवाइडेड 2 कैटेगरीज में, पर्सन जो कि माइग्रेट बिफोर और आफ्टर। कब? 19 जुलाई 1948 से इस टाइम पे परमिट सिस्टम लागू हुआ था। इनको भी 2 कंडीशन फुलफिल, बिफोर वाले को या तो वो खुद उसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए हो, या फिर वो
पार्टी वो माइग्रेशन होने के बाद में इंडिया में ही रह रहा हूँ तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। बिफोर आफ्टर माइग्रेशन, आफ्टर माइग्रेट हो रहा है 19 जुलाई 1948 के बाद में हो रहा है तो फिर वही कंडीशन है तो खुद या उसकी गारंटर या पेरेंट इंडिया में बॉर्न हो या फिर वो इंडिया में रह रहा हो माइग्रेशन के 6 महीने बाद तक, या फिर उसने किसी भी ऑफिस में एप्लीकेशन दी हो अपने इंडियन सिटीजनशिप होने की, या किसी भी ऑफिसर ने उसको एज ए इंडियन सिटीजनशिप रजिस्टर कर लिया हो। आर्टिकल 7 क्या कहता है, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन जो कि माइग्रेट हो रहे पाकिस्तान से। आर्टिकल 7 ओवरराइड करता है 5 और 6 को। 5 और 6 आर्टिकल नल एंड वॉइड हो जाएगा जब आर्टिकल 7 बोल देगा। तो आर्टिकल 7 में 2 कैटेगरीज में, या तो इंडिया से पाकिस्तान जा रहा हो तो इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन इंडिया से पाकिस्तान गया और आफ्टर 8 मार्च 1947 से के बाद में वापस से इंडिया आ गया तो वो इंडियन सिटीजनशिप कहलाएगा। उसको भी यही कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी जो कि इसमें कंडीशन थी। क्या क्या थी, क्या तो वो खुद या उसके पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए हो, या फिर वो इंडिया में ही रह रहा हो 6 महीने बाद तक, या उसने किसी भी ऑफिस में एप्लीकेशन दी हो खुद की कि भाई मैं इंडियन हूँ, या फिर किसी भी ऑफिसर ने उसको एज ए इंडियन सिटीजन रजिस्टर कर लिया। आर्टिकल 8 क्या बोलता है, सिटीजनशिप है जो कि पर्सन रिसाइड कर रहे हैं इंडियन ओरिजिन के लेकिन बाहर रह रहे हैं तो उस कंडीशन में तो खुद पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट बॉर्न है अनडिवाइडेड इंडिया में। अनडिवाइडेड इंडिया क्या होता है, अनडिवाइडेड इंडिया है ब्रिटिश इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया क्या है, अनडिवाइडेड इंडिया ब्रिटिश इंडिया, जिसमें पाकिस्तान भी अलग नहीं था, एक ही इंडिया था पूरा। पाकिस्तान अलग हो गया तो वो इंडिया बन गया और वो पाकिस्तान बन गया, ये था ब्रिटिश इंडिया। या फिर किसी भी रजिस्ट्रार, वहाँ की रजिस्ट्रार ऑफिस में इट कंसिडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ने इसको रजिस्टर करा हुआ एज ए इंडियन सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 कौन मांग नहीं कर सकता कि कमेंसमेंट से पहले किसी भी पर्सन ने वॉलेंटरी किसी भी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले रखी हो तो उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी अंडर आर्टिकल 5, 6 एंड 8 के तहत। आर्टिकल 10 में कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप है। अगर आर्टिकल कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजनशिप ले रखी हो तो वो सिटीजनशिप कब तक होगी, जब तक सब्जेक्ट टू लॉ पास बाय द पार्लियामेंट नहीं हो जाता। आर्टिकल 11 है, पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा राइट ऑफ सिटीजनशिप को। कैसे करेगा, आर्टिकल 11 जो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि ये राइट बनाए, सिटीजनशिप के ऊपर एक्ट बनाए, या फिर 5 और 8 आर्टिकल को रेस्ट्रिक्ट या फिर रिवोक करे। तो ये हो गया, इसमें सीधी बात ये है, क्विक रिकैप में क्या है, पाँच, 6, 7 और 8, ये जो आर्टिकल है 26 जनवरी 1950, ये जो आर्टिकल है ये बताता है, आर्टिकल 5 ये बताता है कि जो भी मतलब इंडियन टेरिटरी के अंदर जो रह रहा है उनकी सिटीजनशिप कैसे निर्धारित होगी, यह बता रहा है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6, 7, 8 में जो कि माइग्रेट हो रहे हैं उनके बारे में बता रहा है, 7 में उनके बारे में बता रहा है। तो ये 26 जनवरी 1950 के पहले के हैं 5-4 आर्टिकल। इसके बाद में अगर इनके बच्चे होते हैं 9, 10, इनके बच्चे हो गए, तो वो अपना सिटीजनशिप कैसे गेन करेंगे, तो वो आर्टिकल में वो बता रखा है 9, 10 और 11 में। 5, 6, 7, 8 आर्टिकल बता रखे हैं 26 जनवरी 1950 के पहले के, और इसके बाद में अगर इनके बच्चे होते हैं और ये अपनी इंडियन सिटीजनशिप कैसे मांग करेंगे तो ये बता रखा है 9, 10 और 11 में। आया समझ में? अगर समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और कई सारे ऐसे हैं कि भाई वीडियो देख लेते हैं और ना तो लाइक तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और आप सब्सक्राइब करते हो ना तो एक तरीका का क्या मोटिवेशन मिलता है, क्या मिलता है, मोटिवेशन। इस मोटिवेशन से क्या होता है, नई नई वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की वो रहती है कि नहीं अपन एक और वीडियो बनाएंगे, लोगों को अच्छी लग रही, सब्सक्राइब का ये हमें पता लगता है कि भाई आपको वीडियो अच्छी लगी, इसलिए क्या जाएगा, एक सब्सक्राइब को बटन दबाना है बस आपको, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सिटीजनशिप की आज पढ़ लिए, कल अपन वापस से पढ़ेंगे मॉडर्न के कोई एक टॉपिक वापस ले लेंगे। पोर्चुगीज हो गया था, डच का उठा लेंगे, डच ले लेंगे, फिर इंग्लिश का भी बड़ा है वो थोड़ा बाद में लेंगे। कल मॉडर्न वापस करेंगे, उसके बाद वापस से पॉलिटी ले लेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन मॉडर्न एक दिन पॉलिटी, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।